हेलो स्टूडेंट्स। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि इंडिया ने डीआरडीओ ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का भी रिसेंटली टेस्ट फायर किया है, या फिर कभी कभी हम सुनते हैं कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो कि एक क्रूज मिसाइल है उसका अभी हमने रिसेंटली उसकी टेस्ट रेंज फायर की है। लेकिन इन सब न्यूज़ से एक हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या है ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्या है ये क्रूज मिसाइल। आइए इस लेक्चर में यही समझते हैं कि क्या डिफरेंस है एक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में, जो इसके बेसिक चीजें हैं उसके बारे में अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं, हमारी दुनिया में जितनी भी मिसाइल्स होती हैं मेनली उसको दो कैटेगरी में डिसाइड या फिर डिवाइड किया जाता है। पहली टाइप की मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, एंड सेकेंड टाइप ऑफ मिसाइल इज नॉन एज क्रूज मिसाइल। तो सबसे पहले इसका जो डिफरेंस है इन दोनों के मिसाइल का वो है इसका पाथ। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये हमारा टारगेट है और हमारा ये कंट्री है, हमें यहां से अगर इस तरफ जाना है तो अगर हम पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यानी एक इंक्लाइंड पाथ पैराबोलिक पाथ को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उस मिसाइल को बोला जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल। यानी टारगेट है हमारा ये, और आप जब इस तरीके से ऊपर जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। अब बात ये है कि हम ये वाला पाथ ऐसा क्यों फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में मान लीजिए अगर आप यहां से अपने टारगेट को इस तरीके से हिट करने की कोशिश करते हैं तो यानी ये है हमारा एटमॉस्फेयर। मान लीजिए कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर। अब जब भी मिसाइल हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर में रहेगी तो एयर फ्रिक्शन को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, साथ ही जितना ज्यादा हम अर्थ से क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा ग्रेविटी को भी ओवरकम करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द एयर फ्रिक्शन एज वेल एज द ग्रेविटी वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड ऑफ द व्हीकल। यानी व्हीकल की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और आप जानते हैं जब भी हम व्हीकल की स्पीड को बहुत ज्यादा लिमिट तक बढ़ा देते हैं तो उसका इकोनॉमिक पावर जो होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यूज उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगने लग जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई वॉर होगा तो कोई कंट्री एक मिसाइल नहीं छोड़ेगी, मल्टीपल मिसाइल हमें छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी मिसाइल जितनी भी आप लॉन्च कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। कॉस्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे कि अगर एनिमी कंट्री यहां है और मान लीजिए कि हमने ये वाला पाथ फॉलो किया, यानी विद इन एटमॉस्फेयर रहते हुए, तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, प्लस में स्पीड हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी और हमारा खतरा भी ज्यादा बढ़ा रहेगा। बट अगर हम यहां से 1 चूज ना करके 2 को चूज करें, यानी हमारा जो व्हीकल है वो यहां से लेकर यहां तक एटमॉस्फेयर की रेंज तक, सिर्फ इस पर्टिकुलर रेंज तक ही यहां पे फ्यूल को कंज्यूम करने वाला है। और उसके बाद, क्योंकि जब इनिशियल फेज में जब ये यहां से 1 से लेकर 2 पहुंचेगा, मान लीजिए दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, जो कि आउटर एजेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, सिर्फ इस फेज में ही इसको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और इस फ्लाइट को यहां पे बोलते हैं पावर्ड फ्लाइट। पावर्ड फ्लाइट। नेक्स्ट, अब अगर हम यहां से बात करें 2 से, मान लीजिए ये 3 पॉइंट तक अगर हमें जाना है, क्योंकि अब व्हीकल जो है हमारा जो वॉरहेड है पहले ही मोमेंटम गेन कर चुका है, और इतनी हाइट जाने के बाद में एटमॉस्फेयर में एयर बहुत कम बची है और हमारा जो माइक्रो ग्रेविटी स्टार्ट हो गया है, यानी ग्रेविटी बहुत कम है। सो यहां पे ना ही हमें एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने की जरूरत है, ना ही हमें ग्रेविटी को ओवरकम करने की जरूरत है, और जो मोमेंटम हमने यहां पे अचीव कर लिया है उसी मोमेंटम से हम इसको आगे की तरफ ले जा सकते हैं। यानी ये जो हमारा व्हीकल होगा ये आगे की तरफ सब सिर्फ इतने वाले फेज में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इतने फेज के बाद में ये वाला जो पाथ है, यहां से लेकर ये वाला जो पाथ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, या अगर लगानी भी पड़ेगी तो बहुत ही कम हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये फ्लाइट ऑलमोस्ट हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। तो इस सेकेंड वाले फेज को हम दरअसल बोलते हैं फ्री फ्लाइट।
फ्री फ्लाइट। उसके बाद जब ये मिसाइल दोबारा से री एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहां पे प्री टारगेटेड यहां पे होगा, यानी टारगेट पहले से ही फिक्स होगा और सीधा ये एंटर करने के बाद इस वाले फेज को हम यहां पे बोलते हैं री एंट्री फ्लाइट। री एंट्री फ्लाइट यानी कि अगर आप बात करें तो एक तीन, अगर इन पाथ को अगर कोई फॉलो कर रहा है, यानी अगर हम बात करें पावर्ड फ्लाइट, फ्री फ्लाइट और री एंट्री फ्लाइट, तीनों फ्लाइट को जब कोई फॉलो करता है, ऐसी मिसाइल को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि यहां पे जो पहला नंबर पे जो मैंने पाथ दिखाया है, इसमें जो मिसाइल होगी उसको भी बैलिस्टिक बोला जाएगा, लेकिन वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल को हम एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा कॉस्ट में उसको लॉन्च करें। तो प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे, तो प्रैक्टिकल अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे ये वाला जो पाथ है हम इसको फॉलो नहीं करते हैं इन जनरल, क्योंकि जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो कॉस्ट इफेक्टिव देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। तो ये तो आप समझ चुके हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो ये तीन पाथ फॉलो करती है, पावर्ड फ्लाइट, फ्री फ्लाइट और री एंट्री फ्लाइट। हालांकि अगर मान लीजिए दुश्मन कंट्री बहुत ही ज़्यादा पास में है, तो उस केस में आपको हो सकता है कि इस तरीके से अटैक करना पड़ेगा, तो आप ऊपर से नहीं जाएंगे। अगर डिस्टेंस पास में है तो डेफिनेटली ऊपर जाने से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। वहां पे अगर टारगेट पास में ही है तो नीचे एटमॉस्फेयर में रहते ही हम इसको डायरेक्टली यहां पे हिट कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल इन जनरल ये तीनों पाथ फॉलो करती है और आउट ऑफ एटमॉस्फेयर ये चली जाती है, लेकिन अगर टारगेट बहुत ज्यादा पास में होगा तो हम इनसाइड द एटमॉस्फेयर भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। बैलिस्टिक का मतलब है प्रोजेक्टाइल से। वहीं पे दूसरे टाइप की मिसाइल अगर हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज कर रहे हैं और फास्ट हमें एक्शन लेना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं यहां पे क्रूज टाइप की मिसाइल। क्रूज टाइप की जो मिसाइल होती है, इसका जो पाथ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में रहती है, इसलिए हमें ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा ब्रह्मोस कंपनी, जो कि रशिया और इंडिया ने मिलके बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस के साथ साथ निर्भय, ये भी एक मिसाइल है जो कि क्रूज मिसाइल है। ये दो पाथ फॉलो किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मोस का जो रेंज है, ब्रह्मोस 1 का रेंज 290 किलोमीटर है, तो ये रेंज यहां पे क्रूज में ही पॉसिबल है। और इस रेंज के अंदर में अगर हम विद इन एटमॉस्फेयर रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द एनिमी एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, हम कभी ये मिसाइल लॉन्च करते हैं और कभी ये मिसाइल लॉन्च करते हैं। इस मिसाइल कैटेगरी के अंदर में अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी एक बहुत अच्छी मिसाइल है, अग्नि एक बहुत अच्छी मिसाइल है जो हमने बैलिस्टिक के अंदर में बनाई है। अगर हम बैलिस्टिक को और डिटेल में समझना चाहें, यह है हमारा बैलिस्टिक नॉर्मल, लेकिन अगर हम और डिटेल में समझना चाहें तो बैलिस्टिक के अंदर में एक और कैटेगरी आती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। यानी जब ये व्हीकल दोबारा से यहां से पहले यहां तक ये मूव करेगा, उसके बाद ये यहां तक मूव करेगा, उसके बाद जब री एंटर करेगा तो एक बार में ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। अगर एक बार में मल्टीपल टारगेट होगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। शॉर्ट में इसको हम MIRV बैलिस्टिक मिसाइल से बुलाते हैं। एक और कैटेगरी है आज हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं MARV, मैन्यूवर्ड री एंट्री व्हीकल या मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। इसके अंदर मान लीजिए कि अगर हमारे जो दुश्मन कंट्री का जो टारगेट है वो यहां पे, अगर हम यहां पे अगर एंटर किए और एंटर करने के बाद जब हम री एंटर करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तब टारगेट ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास अगर MARV हुआ तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाएगा, हमारा व्हीकल भी उसको चेज करके वहां उसको हिट कर देगा, क्योंकि ये MIRV व्हीकल को या दुश्मन को चेस कर सकता है कुछ किलोमीटर तक। तो आज तक हमारे पास 3 तरह की बैलिस्टिक है। एक बैलिस्टिक नॉर्मल है, एक बैलिस्टिक MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, जिसमें एक साथ मल्टीपल टारगेट को हिट किया जा सकता है। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि हम लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, टारगेट पहले से फिक्स रखने होंगे। लेकिन
अगर हमारे पास MARV व्हीकल है तो उसमें टारगेट अगर शिफ्ट हो रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर लोकेशन, तब भी हम उसको हिट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मैन्यूवर्ड री एंट्री व्हीकल लगा हुआ है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? और भी अगर इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बना रहे हैं, अगर और भी देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।